ओके, हाँ। बाइबल कहती है 3 से, और नओमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। क्या हो गया? नओमी जो थी उसके पति क्या हो गए? मर गया। और बाइबल कहती है नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नओमी और अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से रहित हो गई। समझ में आया? ये नओमी और उसके जो दोनों पुत्र थे, उसका पति भी मर गया और दोनों बेटे भी मर गए। और जब दोनों बेटे मरे तो उनकी बहू भी क्या हो गई? क्या हो गई? अनाथ हो गई, अकेली हो गई। सास भी अकेली और बहू भी अकेली हो गई। अब वहां से वो किलियोन में जाती है, और बाइबल कहती कि वो वहां से निकलकर जब वह रूत का बैतलम लौटना, जब वहां से मोआब के देश में यह सुनकर यहोवा अपनी प्रजा की लोगों की सुधि लेता है और भोजन वस्तु देता है, वह सुनकर नओमी, ओरपा और रूत वहां से निकल गई। हालेलुया! उस जगह में चली गई। ध्यान से सुनिएगा। जब वहां से वो निकल गई तो बाइबल कहती है कि जब उस जगह में गई तो बाइबल कहती कि नओमी, रूत और ओरपा, ये रूत और ओरपा ये दोनों बहू थी, और नओमी जो थी उसकी सास थी। तीनों क्या थे? क्या थे? विधवा थे। और तीनों विधवा हो गए। उन्हें भोजन की इंतजाम करने के लिए उन्हें उस जगह से उन्हें दूसरे जगह लौटना पड़ा, दूसरे जगह जाना पड़ा। उसका कोई सहारा नहीं। लेकिन उसमें से एक स्त्री थी, एक नाम था, उसका नाम था ओरपा, और एक नाम था रूत। ये दोनों में डिफरेंट था। एक स्त्री का जीवन कैसे होना चाहिए? जब नओमी कहती है रूत से कि तुम जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझसे अलग हो जाओ, तुम जाओ, अपने जीवन को जियो, अपने संसार को जियो, तुम पति कर लो, तुम शांति पाओगे, अपने जीवन में खुशहाल होगे। बाइबल कहती है रूत रोने लगी। हालेलुया! एक सास के प्रति में उसका प्रेम कितना निष्ठापूर्वक था। रूत रोने लगी, और रूत रोकर वहां पर कहती है, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। यहां पर 9 के लास्ट में, तब उसने उसे चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। 10 में कहा, और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगे? हालेलुया! नओमी जो थी, वो जो सास थी, वो अपना काम पूरा कर रही थी। क्या? मेरा तो उम्र हो गया है, मेरा अब विवाह नहीं कर सकती, मेरे पुत्र भी नहीं हो सकते कि ये जो बहुएं हैं उनकी शादी करा दूं। लेकिन बाइबल कहती है कि नओमी ने रूत और ओरपा को कहा कि तुम लोग मेरे पास से चले जाओ और तुम लोग जाकर विश्राम पाओ पति के घर में। लेकिन एक स्त्री का जीवन कैसा था? उसने क्या किया पता है? उसने क्या किया? उसने अपने आप को ये प्रकट किया कि देख, अगर मैं एक घर कर छोड़कर आई हूं तो ये दूसरा घर भी ये मेरा है। जब मेरे पास पति थे, जब मेरे पास सास ससुर थे, तब मैं तेरे संग रही। आज मेरे पास पति नहीं है तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? हेलो, समझ रहे आप? एक स्त्री का जीवन कितना निष्ठापूर्वक था। नओमी कि जो दोनों बहुएं थी, रूत उसे पकड़कर रोने लगी और कहती, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज स्त्रियों का जीवन कैसा है? आज देख रहे संसार में लोगों का जीवन कैसे, कैसा जीवन है?
एक सास अपने बहू के ऊपर हुकूमत जताना चाहती है, ऐसा ही है ना। और एक बहू अपने घर के ऊपर, अपने सास के ऊपर हुकूमत जताना चाहती है। वो अपने कंट्रोल में रखना चाहती है और सास अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, बहुएं अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। नहीं, लेकिन जब आप रूत और नओमी के बारे में जब आप पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि रूत उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, रूत उसके संग रहना चाहती थी। रूत को पता था कि नओमी के पास जो मेरा ससुर है वो मर गया है, लेकिन मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो उसमें वो खाएगी मैं भी वही खाऊंगी, जैसे वो दुख को झेलेगी वैसे मैं भी दुख को झेलूंगी। एक जीवन कैसा होना चाहिए एक विश्वासी में? हालेलुया। आज स्त्रियों का जीवन देखिए, आज बहनों का जीवन देखिए, जो आज संसार में कैसे एक पाप से भरा हुआ है। ये पति के बारे में कह रही है कि तुम जाओ, तुम संसार में शांति प्राप्त करो, पति को कर लो, लेकिन रूत कह रही कि नहीं, मैं अब पति नहीं कर सकती। लेकिन आज इस संसार में इतने पाप बढ़ चुके हैं कि एक पति होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? आज वो शांति पाने के लिए आज वो दूसरे जगह में उनका ध्यान हो जाता है। आज नीले ड्राम में पैक हो जाते हैं लोग, आज ऊपर से नीचे फेंक दिए जाते हैं, रास्ते में प्री प्लानिंग करके उसे मरवा दिए जाते हैं और कहते हैं इनका दुश्मनी था। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज दुनिया में हो रहा है ना। उसका चरित्र और रूत का चरित्र कैसा था? हालेलुया। अभी ओरपा के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी रूत के बारे में बात कर रहे। आमीन। आज एक स्त्री का चरित्र कैसा निष्ठा पूर्वक होना चाहिए, कैसा पवित्रताई से भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। रूत कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। आज जब एक स्त्री का शादी होकर जब वो दूसरे घर में आती है, तो कुछ दिन के बाद, रहने के बाद, वो अपने आप को समझने लगती है कि अब मुझे ये अब अपने कंट्रोल में इस घर को करना पड़ेगा, अपने पति को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर पति माँ की बात मान रहा है तो पत्नी कह रही है कि तू माँ के साथ ही रहे। अगर पति पत्नी की बात मान रहा है तो माँ कह रही पत्नी का गुलाम हो गया है। कहाँ जाएगा बेचारा? है कहाँ जाएगा? हालेलुया। बीच में फंसा है। लेकिन एक जब भली स्त्री उस घर में आती है तो अपने पति को भी मेंटेन करती है और अपनी सास को भी मेंटेन करती है। हालेलुया। अपने सास को भी मेंटेन करती है। और जब हम आगे पढ़ते, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, आइए हम हमारे साथ 14 निकालेंगे। अब ओरपा के बारे में पढ़ते हैं। ओरपा का जीवन कैसा था? हाँ हाँ हाँ, चूमा। रूत उससे अलग नहीं हुई। ये ओरपा और रूत दोनों की कहानी है। दोनों का जीवन कैसा था? एक ओरपा का जीवन ऐसा था कि जो उसने कहा कि तू जा दूसरा पति कर ले, उसने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी। और उसे क्या किया? चूमा, धन्यवाद किया, धन्यवाद सासू माँ, तूने मुझे फ्री कर दिया, बहुत अच्छा किया मुझे, हैं? फ्री कर दिया ना। हाँ, जा अपनी जिंदगी जी ले, अब हम जा रहे हैं। बाइबल कहती है ओरपा वहां से क्या कर दी? निकल गई, लेकिन रूत उसके पास बनी रही। हालेलुया। उसके अधीन में बनी रही, उसके प्रेम में बनी रही और उसका आदर करने के लिए वो कभी भी कम नहीं किया। और बाइबल कहती है कि वहां तब उसने उससे कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों में, अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। हाँ, ओरपा क्या थी? जेठानी थी। ओरपा क्या थी? रूत की जेठानी थी। और आज कई बहनें ऐसे ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, हमारी जेठानी तो ऐसे कर रही है तो हम भी ऐसे करेंगे, हमारी जेठानी तो हमारे सास की सुनती नहीं तो मैं क्यों सुनूं। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हमारी जेठानी तो अपने पति का नहीं सुनती तो मैं क्यों सुनूं, मुझे भी ऐसे ही हुक्म करना है।
अगर देख लिया घर में 4 लड़के हैं, अगर किसी स्त्री के कंट्रोल में कोई है घर में, तो पता है तीनों का दिमाग ऐसे ही चलना चालू कर देगा, तीनों स्त्रियों का उसको अपने कंट्रोल में करना है, या तो भाइयों का भी ऐसे ही अपने कंट्रोल में करना है। लेकिन बाइबल कहती है कि जो रूत थी उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ओरपा निकल गई वहां से, वो चली गई अपने संसारिक जीवन में, वो चली गई अपने देवी देवताओं को, अपने प्रेम के, अपने लालसाओं को पूरा करने के लिए। क्यों पता है? क्योंकि एक 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 मनुष्य का मन जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक मनुष्य का जो मन होता है वो चंचल होता है, और ये प्रेम लोग आज शरीर से करते, आत्मा से प्रेम कहां होता है। और ओरपा अगर चाहती तो अपने सास को नहीं छोड़ती, लेकिन ओरपा जो है उसने क्या किया, उसने अपने जीवन में ये चीज को डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे जो जीवन जीना है, अब ये जो मेरी सास नौमी है इसके जैसा थोड़ी मैं विधवा मर जाऊंगी, अब मुझे भी शादी करनी पड़ेगी, मुझे भी बच्चे करने पड़ेंगे, मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। लेकिन वहां पर रूत थी, वो कहती नहीं, भले मैं विधवा रहूंगी लेकिन जो मेरी सास है मैं उसके साथ रहूंगी। हालेलुया, उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके अंदर एक विश्वास झलक रहा था, उसके अंदर एक आदर था, उसके अंदर एक प्रेम था, एक सास के प्रति में। एक स्त्री जब ब्याह होकर एक घर से जब दूसरे घर कर जाती है, तो अगर वह अपने सासू माँ को, ध्यान से सुनिएगा, अपने सासू माँ को या बोलकर अगर उसमें से सास कट कर दे, सास कट कर दे, सिर्फ मां बोले, तो देखो वो मां का प्रेम उसके अंदर झलकना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से। हालेलुया, नहीं समझे? जिस दिन से वो स्त्री, वो बहन अगर उस घर में जा रही है, जहां जा रही है, अगर वो घर में अपने सासू माँ को सासू माँ ना समझकर अगर वो माँ समझना स्टार्ट कर दे, तो सारी कहानी यहीं पर रुक जाएगी, वो प्रेम की बढ़ोतरी हो जाएगी घर में। अब आप कहेंगे पास्टर जी सास तो बहुत खड़ूस है, हमें तो सुनती नहीं है, हमारी तो मानती नहीं है, तो हम क्या करें? पता है, मैं इस बाइबल के द्वारा आपको मैं बताना चाहता हूं, नओमी ने उसे कहा जाने के लिए